क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या होती है? क्या वह शब्दों में होती है, शोर में होती है, या फिर उस चुप्पी में होती है जो व्यक्ति की मानसिक शक्ति को दर्शाती है? अक्सर लोग यह मानते हैं कि यदि उन्हें अपने विरोधियों पर प्रभाव डालना है, तो उन्हें जोर से बोलना होगा, बहस करनी होगी, या फिर किसी तरह की शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। लेकिन स्टोइक दर्शन इससे बिल्कुल अलग एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। असली ताकत चुप रहने में होती है, बिना कुछ कहे अपनी उपस्थिति से ही सामने वाले को असहज कर देने में होती है। दुनिया में जितने भी महान विचारक, योद्धा और शासक हुए हैं, उन्होंने यह साबित किया है कि शोर मचाना ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि शांत रहना और सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना ही सच्ची शक्ति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और उसके मन में स्पष्टता होती है, तो यह उसके दुश्मनों को सबसे अधिक डराता है। चुप्पी की ताकत। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि चुप्पी कमजोरी होती है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह अपने जीवन में एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसे यह समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। यह अनिश्चितता ही उसके अंदर डर पैदा करती है। ऐसा कई ऐतिहासिक घटनाओं में देखा गया है, जहां महान योद्धाओं और दार्शनिकों ने बिना एक शब्द कहे अपने दुश्मनों को हरा दिया। उनकी उपस्थिति, उनके चेहरे की गंभीरता और उनकी चुप्पी ने ही सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, तो वह व्यक्ति हार जाता है। जब आप किसी के द्वारा किए गए अपमान का जवाब नहीं देते, जब आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के खड़े रहते हैं, तो यह सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। उसे लगता है कि उसकी चालें बेकार हो गईं, उसका गुस्सा उसके ही खिलाफ हो गया, और यही चीज उसे असहज कर देती है। यही कारण है कि महान नेता और रणनीतिकार हमेशा धैर्य और चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। दृढ़ नजर और आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, वह बिना कुछ कहे भी अपनी ताकत को दर्शा सकता है। आत्मविश्वास कोई दिखावे की चीज नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व से झलकता है। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हैं, जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और जब आप अपने जीवन के फैसलों को खुद लेने लगते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक पैदा कर देता है। रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने अंदर इतनी शांति विकसित करो कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला न सके। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने मन को इतना स्थिर बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, तो यही चीज दूसरों को असहज कर देती है। आपके दुश्मन यह नहीं समझ पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका अगला कदम क्या होगा, और इसी कारण वे खुद ही कमजोर पड़ने लगते हैं। जब आप किसी भी परिस्थिति में बिना घबराए, बिना गुस्सा किए और बिना किसी डर के खड़े रहते हैं, तो यह आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। वे यह नहीं समझ पाते कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं, और यही चीज उन्हें डराती है। आत्मविश्वास का यह स्तर तब आता है जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। संयम और भावनात्मक नियंत्रण। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी एक खासियत होती है, वे अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और असुरक्षाओं पर काबू पा लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। स्टोइक दर्शन का यह मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अगर आपका दुश्मन आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी हार होती है। वह सोचता है कि उसने जो भी प्रयास किया वह बेकार गया, और धीरे धीरे वह खुद को आपके सामने कमजोर महसूस करने लगता है।
यही स्टोइकिज्म की असली शक्ति है। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहस के, केवल अपने आत्म संयम से जीत हासिल करना। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, जब आपको किसी से कुछ भी पाने की लालसा नहीं होती, तो यह आपके दुश्मनों को सबसे ज्यादा डराता है। दुश्मनों को डराने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र बने। जब आप आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकता और न ही आपको किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। यही वह शक्ति है जो आपके विरोधियों को असहज कर देती है। बुद्धिमानी से काम लेना। स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि व्यक्ति को अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गुप्त रखना चाहिए। जब आप अपने इरादों को प्रकट नहीं करते, जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हैं, तो यह आपके दुश्मनों को भ्रमित करता है। अगर आपके दुश्मन यह नहीं समझ पा रहे कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे पहले ही हार चुके हैं। यही कारण है कि सफल लोग कभी भी अपनी रणनीतियों को खुलकर नहीं बताते। वे अपने विचारों को गुप्त रखते हैं और सही समय आने पर उन्हें लागू करते हैं। संतुलन और अनुशासन। अनुशासन ही असली शक्ति है। जब आप अपने विचारों, आदतों और जीवन शैली को अनुशासित रखते हैं, तो यह आपके विरोधियों को कमजोर कर देता है। उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और किसी भी उकसावे में नहीं आते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। दुश्मनों को डराने के लिए गुस्सा, शोर या हिंसा की जरूरत नहीं होती। असली ताकत आपके धैर्य, चुप्पी, आत्मनिर्भरता और मानसिक शक्ति में होती है। जब आप बिना कुछ कहे, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस अपने आत्म संयम और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तो यह आपके विरोधियों को असहज कर देता है। वे डरने लगते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को चुपचाप हराना चाहते हैं, तो स्टोइक दर्शन को अपनाइए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए और बिना कुछ कहे अपनी उपस्थिति से ही लोगों को प्रभावित करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप स्टोइकिज्म और आत्मनिर्भरता से जुड़े और भी रोचक विचारों को जान सकें।